नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। गाइज, राधे माँ का नाम लगातार सामने आ रहा है। उनको लेकर क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा है लोगों में कि क्या वो सच में बिग बॉस में आ रही है। वेल, इसका जवाब बिग बॉस ने कल परसों ही दे दिया कि यस वो आ रही है। उनका प्रोमो आउट कर दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ राधे माँ से रिलेटेड ऐसे 5 फैक्ट्स जो ज्यादातर लोग जो है वो नहीं जानते। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला फैक्ट ये है कि राधे माँ, जिनका असली नाम है सुखविंदर कौर, जी हाँ, मुकेरियन टाउन की वो रहने वाली हैं जो कि होशियारपुर में है। और वहां से उनके राधे माँ बनने का जो सफर है, सुखविंदर कौर के राधे माँ बनने का सफर शुरू हुआ। सेकेंड पॉइंट ये है कि राधे माँ जो है, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि मोहन सिंह नाम के व्यक्ति से 17 साल की, महज 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और जिनसे शादी हुई उनका नाम है मोहन सिंह। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि उनके जो हस्बैंड हैं मोहन सिंह, जो थे उनके हस्बैंड, वो मिडिल ईस्ट चले गए काम करने के लिए। जी हाँ, उनको जॉब लगी, वो मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हुए काम करने के लिए। उसके बाद से ही राधे माँ ने ये डिसाइड किया कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडेस बनना चाहती हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडेस एज इन कि खुद ही उन्होंने अपने आप को देवी मान लिया। और उसके बाद से उन्हें सत्संग वगैरह जो होती हैं या पूजा होती हैं, वहाँ पर उन्हें इन्विटेशन आने लग गए। वो सत्संग वगैरह अटेंड करने लगी और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे वो सुखविंदर कौर से राधे माँ बन गई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडेस बना दिया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फोर्थ पॉइंट कि कई लोग नहीं जानते कि राधे माँ का जो घर है वो बोरीवली में है। जी हाँ, बोरीवली में। और उनके घर का बड़ा यूनिक सा नाम है। यूनिक सा नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने घर का नाम रखा है राधे माँ भवन। यस। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है वो ये है कि किस तरीके से राधे माँ जो है लोगों की हेल्प करती हैं। अब देखिए, इस तरह की बहुत बातें हैं कि उनकी नेटवर्थ इतनी है और बहुत ज़्यादा अर्न करती हैं। मैं आपको बता दूं कि राधे माँ को लेकर ऐसी खबरें हैं कि राधे माँ जिस भी फंक्शन में जाती हैं, वो जो ज्वेलरीज पहनकर जाती हैं, जो चीज़ें वो ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन के जाती हैं, वो सारी ज्वेलरीज वहाँ ज़रूरतमंद लोग जब उनके इसमें आते हैं, उनके भवन में आते हैं या फिर उनसे मिलने आते हैं, उनके सत्संग में आते हैं, तो वहाँ पर वो ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स उन ज़रूरतमंद लोगों को दान कर देती हैं। अब देखिए, ये तो हो गई कुछ वो बातें जो कि राधे माँ के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन डेफिनेटली उनसे रिलेटेड जो है लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि क्यों उन्हें लाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है वो इस बार बिग बॉस की। यस, बिग बॉस बहुत सारे लोगों को लेकर आता है, बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज को लेकर आता है, लेकिन राधे माँ इस सीजन की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है। उनकी नेट वर्थ 100 करोड़ की है। अब आप सोच लीजिए, जिसकी नेट वर्थ ही 100 करोड़ है, तो वो व्यक्ति जब बिग बॉस में आ रही हैं तो फिर वो डेफिनेटली अपने नेटवर्थ से तो ज़्यादा ही चार्ज कर रही होंगी। तो कहीं ना कहीं खबरें अभी तक इस बात को लेकर सामने नहीं आई हैं कि राधे माँ की एग्जैक्ट जो वैल्यू है बिग बॉस के लिए वो कितनी है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर सामने आ चुका है कि राधे माँ जो है वो हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है इस सीज़न की। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाकी जितने एक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो रुबीना दिलायक हो, चाहे वो राहुल वैद्य हो, वो अनुभव शुक्ला हो, या फिर इस तरह के जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं, जैस्मिन भासिन हो, ये सारे एक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए राधे माँ ने नंबर 1 का स्पॉट जो है वो अपने नाम कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस में उनकी एंट्री के बाद बहुत सारी और कंट्रोवर्सीज खड़ी होंगी। उनके राधे माँ बनने की जो जर्नी है वो बिग बॉस के बाद जब शुरू होगा तब हमें पता चलेगा। और इसी तरीके से बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी। और किस कंटेस्टेंट की जर्नी आप जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।